हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, हर एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। आप लोगों के सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों के डाउट आप लोगों को क्लियर किए जाएंगे। साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, करंट कहाँ से पढ़नी है, और साथ ही हर सब्जेक्ट का एक एक एनालिसिस किया जाएगा। क्योंकि अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा अब समय नहीं बचा हुआ है। तो जो नए बच्चे भी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा, और जो पुराने बच्चे जिन्होंने तैयारी कर ली है तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, अगर मैंने इतना पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी की थी, लास्ट टाइम में जो अपना बूस्ट दिया था 8-10 दिनों में, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, पहला हमारा प्रश्न क्या है, कम समय बचा है तो क्या करें। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी समस्या रहती है कि अब इतना समय बचा है तो अब क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या मिले होगा, अब 10 दिन में तैयारी ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। तो आप लोग ऐसा ख्याल बिल्कुल भी मन में ना लाएं, अभी भी बहुत समय है। और आप लोगों के लिए ही मैंने एक पॉइंट ये मेंशन किया है कि 10 दिन को 20 दिन में कैसे बदलें। तो आप लोग इंतजार करें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट समय में अपने सिलेबस पर फोकस करें। देखिए, दो तरीके के बच्चे हैं कि एक वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, और एक वो लोग हैं जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, अपने सिलेबस को बांट लें कि 10 दिन में अब हमें रीजनिंग के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, एक दिन में मैथ के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, और जीके के कितने टॉपिक पढ़ने हैं। आप लोग डिवाइड कर लें। और जो लोग अभी नए हैं तो उन लोगों के लिए आप लोग चिंता न करें। आप लोगों को मैंने, देखिए, आप पूरा एक एक चीज़ मैंने पूरी रखी है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। पूरी एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, तो आप लोग चिंता न करें। तो लास्ट टाइम पे जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपने सिलेबस पर फोकस रखें, कोई भी अदर वीडियो ना देखें वो लोग, क्योंकि आपने तैयारी पहले से ही पूरी कर ली है। अब आप उसी तैयारी को प्रैक्टिस के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत कर लें। जो थोड़े थोड़े पॉइंट पे कन्फ्यूजन रहता है उसको और ज़्यादा मजबूत कर लें, तो आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं पे इधर उधर से कुछ भी पढ़ेंगे, कोई बुक उठाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉक दें या नहीं। देखिए, दो टाइप के लोग हैं। एक जो पहले से तैयारी पूरी कर चुके हैं, तो उन लोगों का बचे हुए 10 दिनों में डेली उनको एक एक दो दो मॉक देना ही देना है। एक तो कंपलसरी है कि उनको मॉक देना ही चाहिए, और अच्छे से उसका एनालिसिस करना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप एक जगह लिख लें, और जब आप उसको लिख लेंगे और उस टॉपिक को पूरा का पूरा रिवाइज कर डालें। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन का केवल आंसर रट लिया, नहीं, अगर जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन गलत हुआ है उस पूरे टॉपिक को रट लें। जैसे कि आपने एसआई का क्वेश्चन लगाया, अगर आपको एसआई का वो क्वेश्चन नहीं आया है तो आप पूरे एसआई चैप्टर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। और जो लोग अभी नए हैं तो वो लोग आप मॉक ना दें, क्योंकि आप मॉक देंगे आपके नंबर नहीं आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। और साथ ही जब आपकी पूरी तैयारी नहीं है तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपका समय ही बर्बाद जाएगा, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल मॉक पे ध्यान ना दें, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं लो होगा, और जितना आप पढ़ेंगे उतने से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए, इस जो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने ये चीज़ें लिख ली हैं, तो इसका मैं अभी बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद जो अगला है कि 10 दिन को 20 दिन में कैसे बदलें। देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरे दिन नहीं पढ़ सकता है। अगर आप आकलन करेंगे तो एक दिन में मुश्किल से 7 से 8 घंटे ही आप लोग पढ़ सकते हैं। 7 से 8 घंटे ही पढ़ते होंगे इस समय नॉर्मली। लेकिन अब बचे हैं हमारे कितने, 10 दिन बचे हुए हैं। आपको क्या करना है कि पर डे कम से कम 3 से 4 दिन, 3 से 4 घंटे आपको बढ़ाना है। आप वो रात में भी निकाल सकते हैं। देखिए, सिर्फ 10 दिन की बात है, आप अगर कम सोएंगे तो भी उससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगी, लेकिन 10 दिन के आराम के बाद जब आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपके शरीर पे वर्दी होगी तो आपको कैसा लगेगा। सिर्फ ये 10 दिन की ही तकलीफ तो है आपके लिए, तो 10 दिन आप तकलीफ उठा लीजिए। उसके बाद आप लोग सारी ज़िंदगी आराम से रहेंगे, मज़े से रहेंगे, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, टेंशन भी नहीं रहेगी। क्योंकि अभी उन बच्चों से पूछो जिनके पास रोज़गार नहीं, कैसा लगता है उनको। तो आप लोग बस ये 10 दिन तकलीफ उठा लीजिए, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो 10 दिनों को आप 20 दिन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो 7-8 घंटा है इसको आप 15 घंटे तक लेके जाइए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर आप 15 घंटे भी पढ़ लेंगे तो 15 घंटे ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बंद हो जाइए कमरे के अंदर, और पढ़ाई पे ध्यान दें अपना। और ऐसा नहीं है कि लोग कह देते हैं कि 7 से 8 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता या बोर हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ सकता है, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में देखिए 12-12 घंटे तक पढ़ते रहते हैं,
और हम लोग भी ऐसा ही किया है। जब आखिरी के 10 दिन बचते हैं तो उसको हम लोगों ने 20-20 दिन करके उसको दुगना करके तब जाके एग्ज़ाम निकाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम मैं खुद निकाल चुका हूँ। तो ये ऐसे ही नहीं निकाले हैं, इतनी मेहनत और इनको कन्वर्ट करना पड़ा था। हाँ, उस 10 दिनों में आपको तकलीफ भी होगी, नींद की कमी भी आएगी, शारीरिक कमजोरी भी आएगी, लेकिन जब आप उसी तरीके का खान पान बना देंगे तो शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, नींद की समस्या थोड़ी सी रह सकती है, लेकिन आप लोग ये 10 दिन तकलीफ उठा लीजिए, उसके बाद फिर सारा ज़िंदगी आपका और आपके माता पिता सभी को आराम रहेगा। तो आप लोग इस 10 दिन को 20 दिन में कन्वर्ट कर लें, अपने समय को दोगुना करके। उसके बाद गोले कैसे भरना है, क्या सावधानी। देखिए, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपको भी पता है कि कितना नुकसान होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो, जैसे उन्होंने क्या किया कि 1 से लगा के 5 तक पहले A B C ऐसे रट लिया, फिर गोले भरने लगे A B फिर C, और वो ये भूल जाते हैं कि मैंने सीरियल नंबर किस तरीके से लिखा है। तो अगर एक भी गोला ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका एक क्वेश्चन तो जाएगा ही, साथ में अगर नीचे वाला या ऊपर वाला आपका आ रहा होगा जिस गोले में आपने भर दिया, अगर वो भी गलत हो गया तो एक के साथ वो 2 क्वेश्चन चला जाएगा। तो 2 क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आजकल एक एक पॉइंट से कितने बच्चे पीछे हो जाते हैं। फिर आप लोग ऐसी गलती ना करना, आप रट्टा मार लेना कि पहले का A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, और जब आंसर शीट पे जाना तो ऐसे पहले नंबर पर देखना, पेन आगे ले जाना, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, ऐसे पेन आगे को लेके जाना। मैं इस पर आप लोगों को चला के बता रहा हूँ, आप चलाना मत, आप सिर्फ ऐसे ऊपर लेके जाना और ये D, इस तरीके से आप लोग करना। जब आप एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक चीज़, जब पेपर खत्म होने वाला होता है उसके 15 मिनट पहले आप सारे के सारे गोले भर लें। कम से कम पूरे के पूरे गोले भरने में आपको कम से कम 10 मिनट का समय लगने वाला है। 10 मिनट समय लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग ऐसा ना करें कि आप लास्ट में बिल्कुल 5 मिनट बचता है तब आप गोले भरने जाएं। तो आप ये 15 मिनट बिल्कुल सेव करके चलना। पहले आप पूरे गोले भर लेना, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो जो बचे हुए क्वेश्चन छूट गए हैं उस पर नज़र दौड़ा लेना। अगर आपको आ रहा हो तो उनको खोज के भर देना। तो आप लोग इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं ऑफलाइन एग्जाम में कि गोले भरने में बहुत ज़्यादा गलती होती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करें। देखिए, इस चीज़ में आपको कोई भी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है। आप अगर ये चीज़ सोचेंगे कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है तो गलती हो जाएगी। आप 1 नंबर से सॉल्व करना शुरू करें। वो 1 नंबर में मैथ भी हो सकती है, रीजनिंग भी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको क्या मतलब है, आप तो तैयारी अच्छी करके गए हो, फिर आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। मैथ भी इतनी कठिन नहीं आती है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हिंदी भी इतनी कठिन नहीं आती है, रीजनिंग भी इतनी कठिन नहीं आती है, और जीके भी इतनी कठिन नहीं है। आपको फ़ायदा ही रहेगा, आप एक तरफ से शुरू करना और लास्ट तक जाना। उसके बाद अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि लास्ट के कितने सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, अब एक एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना जीके की, जो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि जीके में हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, मैंने कुछ टॉपिक पहले लिखे हुए हैं, तो ये जो जीके के टॉपिक हैं आप लोग इनको याद रखना, आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। यूपी की शिक्षा संस्कृति, यूपी का राजस्व, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी, पुरस्कार, देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो आपको ये टॉपिक और ये सारे टॉपिक आप लोग समझ रहे हैं कि स्टैटिक जीके के पोर्शन है। अगर आप डेली के 3-3, 4-4 टॉपिक, 3-3 ही टॉपिक पकड़ लेंगे तो ये 5 दिन में आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, और बाकी के 4-5 दिन में रिवीजन होता रहेगा। तो आपको ये 5 दिनों में पूरा कवर करने हैं। तो आप लोग याद रखना, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे पुस्तक और लेखक है, तो ये पुस्तक और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार पूछा है। और जैसे महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप लोग क्या करना, पहले जो पिछले 4-5 महीने के दिवस है पहले वो तैयार करना है। तो आप जैसे जनवरी से जुलाई तक के ये दिवस से याद कर लेना, बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दिवस पढ़ लेना। सबसे पहले आपको ये तैयार करना है, बाद में फिर पूरे तैयार करना, लेकिन पहले आपको जनवरी से जुलाई तक तैयार करना है। देश राजधानी मुद्रा पूछता है हर बार, जरूर पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद जीएसटी, साइबर क्राइम, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखिए, ये आपको करंट से भी रिलेटेड मिल जाएगा और राज्यों से भी रिलेटेड मिल जाएगा, आपको इसी में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये भी बहुत पढ़ना है। तो ये स्टैटिक जीके के टॉपिक है। तो आप अभी सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ लें। इतनी चीज़ें तैयार होने के बाद अब बात आती है कि साइंस हो गई, इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, संविधान हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई। अब इनमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल में जिन लोगों को अभी नए हैं या जो लोग पुराने हैं, तो वो लोग ध्यान कर लें आप लोगों के इतने टॉपिक हो गए हैं कि नहीं। देखिए, पहले तो आपको भारत की भौगोलिक स्थिति तैयार करनी है, कर्क रेखा
और मानक समय। फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पर्वत पठार मैदान, बेसिक नॉलेज। उसके बाद नदी, मिट्टी, सिंचाई और नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना लुसेंट में पूरी एक साथ दी हुई है। खनिज, मानसून, ऊर्जा संसाधन। तो ये टॉपिक है हमारे जियोग्राफी के। इतने टॉपिक तो आपको तैयार ही होने चाहिए हर हाल में, और ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ये भी आप 2-3 दिन में पूरे तैयार कर सकते हैं। अभी भी 10 दिन का समय है, उस हिसाब से इनका भी रिवीजन अच्छे से हो सकता है। उसके बाद अब ये जियोग्राफी की टेंशन आपको खत्म हो गई। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस। देखिए साइंस आप पढ़ने की मत सोचना, क्योंकि 3 साइंस है, मुश्किल से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन साइंस में आपको क्या बता दूं, जैसे यंत्र होते हैं जो नापने के, कि दूरी मापने का यंत्र कौन सा है, ये जो मात्रक होते हैं, आप मात्रक याद कर लेना फिजिक्स के। केमिस्ट्री के जो फार्मूले होते हैं, जो रासायनिक सूत्र होते हैं, वो आप पढ़ लेना। बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बायोलॉजी में भी कुछ चीज़ें आप लोग बेसिक जो खोज हैं वो पढ़ लेना। आपको लुसेंट में पीछे सब चीज़ें दी हैं, बायोलॉजी में भी वो पॉइंट्स उतने पढ़ लेना। अब ज़्यादा मेहनत इस चीज़ के साइंस के लिए मत करना, क्योंकि 3 साइंस है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। लेकिन जो पुराने बच्चे पढ़ते आ रहे हैं वो अपना रिवीजन चालू रखें, आपके लिए तो 1 नंबर भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इतिहास की बात कर लेते हैं। देखिए इतिहास में लुसेंट में एक जगह पे स्थापना दिया है कि किस वंश की स्थापना कहाँ पे किसने की थी, तो ये स्थापना आप पढ़ लेना, और एक ही पेज में दिया हुआ है। उसके बाद जो आपकी क्रांति हुई है या युद्ध हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। आधुनिक भारत का पोर्शन है ये, और ये आपको प्राचीन काल का, मध्यकालीन का मिल जाएगा पूरा, कि किस वंश की स्थापना कब हुई थी। तो ये इतना पॉइंट बस पढ़ लेना है, आप ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा समय दिया है और 1 नंबर का ही पूछा जाता है। तो इतिहास भी हो गई, भूगोल भी हो गई। उसके बाद पॉलिटी में आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ने हैं केवल, बस आप अनुच्छेद पढ़ लीजिए, कार्यकाल पढ़ लीजिए, और बाकी आपको तो पता ही होगा इस समय चेंजमेंट क्या क्या हुआ है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये आप करंट से रिलेटेड है, तो करंट में आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अर्थव्यवस्था आप बिल्कुल भी मत पढ़ना। जो भी अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन बनता है वो करंट से रिलेटेड बनता है। तो करंट की अभी मैं पूरी सूचना आप लोगों को दूंगा, करंट का क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो करंट में जो क्वेश्चन आएगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आएगा। तो आप लोग करंट में इसको, अर्थव्यवस्था को आप बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत सारी चीज़ें। और कुछ मैंने टॉपिक जैसे जीएसटी हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, साइबर क्राइम हुआ, तो कुछ चीज़ें ये इसके इकोनॉमिक्स के चैप्टर है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं। तो आपको ये भी सब्जेक्ट, अब सारे सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो देखिए मैथ में कुछ चैप्टर हैं, जो डिस्काउंट हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, SICI हुआ, और टाइम डिस्टेंस हुआ, और एडवांस मैथ। तो इन टॉपिक में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती होगी या कुछ समस्या आती होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्काउंट में थोड़े बहुत जो टाइप वाइज बनते हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आप लोग बेसिक थोड़ा सा जानकारी ले लेना, SICI फार्मूले पढ़ लेना, और साथ ही आपको किस्त वाले क्वेश्चन जो हैं ये पढ़ लेने, और SICI कैसे निकालना, बस इतना पढ़ लेना। मतलब ये जो नए बच्चों के लिए उनको मैं बता रहा हूँ कि इतना तो तैयार होना ही चाहिए हर हाल में। बाकी पूरा तैयार है तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट है। वो टाइम डिस्टेंस है, आप इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि यही एक कठिन चैप्टर है। बाकी आपको SCF LCF है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन चीज़ों को एक बार देख लेना, पर इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे कितने 5-6 चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है बस। उसके बाद एडवांस की बात करें तो देखिए एडवांस में 2D के फार्मूले आपको रट लेने हैं। 90% क्वेश्चन 2D के आते हैं। उसके बाद बाकी का 3D आता है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 3D के जो फार्मूले हैं वो रट लेना। और पता है आपके एग्जाम में जो एडवांस की जो आनी है तो सिर्फ फार्मूले बेस्ड आएंगे, डायरेक्ट फार्मूला और आंसर। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यूब है, क्यूब के भी सवाल पिछली बार पूछे गए थे 1-2 नंबर के, तो क्यूब भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग क्यूब का आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी, जहाँ से हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो हिंदी में आपको तैयारी कैसी करनी है, देखिए आप लोग एक टारगेट बना लेना। जैसे वर्णमाला हो गया, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, तो ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप इनका एक टारगेट बना लेना। आप अगर इनको पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो आप अगर 3 घंटे भी दे दिए हिंदी के लिए तो ये सारे टॉपिक जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिंग की पहचान कैसे करेंगे, वर्णमाला का ही थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज ही लेना। ज़्यादा स्वर व्यंजन इस टाइप के ज़्यादा नॉलेज मत लेना अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो। उसके बाद वचन कारक सब छोटे छोटे चैप्टर हैं ये जितने भी हैं। आपको समास है तो जितने भी टाइप के समास हैं कैसे पहचाने, थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से आप ये देख लेना कि कैसे पहचानना हो। एक दिन में ही इनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप 3-4 घंटे अगर इस पर दे देंगे
फिर उसके बाद सिर्फ आपका छोटा छोटा टाइम बचेगा। अभी आने वाले समय में 8-10 दिन तो है, एक दिन में आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, मेहनत से 4 घंटा 5 घंटा जो भी लग जाए। उसके बाद आपका मेन चैप्टर बचते हैं तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के एक शब्द, अशुद्ध वाक्य को खोजना, मुहावरे और आपठेद का अभ्यास। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि ये आप लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। एक साथ पढ़ने को बैठेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, या आपको लगने लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, मैं सही कर लूँगा। लेकिन जब वहाँ पेपर मिलता है ना, तो वहाँ पे पता चलता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो आप इनको क्या करना, 2-2 टॉपिक का पढ़ना शुरू करना, वो चाहे आधे घंटे में हो जाए चाहे 1 घंटे में हो जाए। कोई भी एक बुक ले लेना, आदित्य की हुई, लूसेंट की हुई, कोई भी एक बुक हो। आप इनको बस पूरा तैयार पढ़ते रहना, रट्टा नहीं मारना है। आप पढ़ते रहना, वहाँ ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से आप कर लेंगे, लेकिन मन से पढ़ते रहना। तो ये 2-2 टॉपिक आप चूज कर लेना, ये पूरा तैयार हो गया। उसके बाद मेन जो हिंदी का है, प्रसिद्ध कवि और लेखक, आप लोगों को इसमें सन एक भी नहीं याद करने, क्योंकि आप सन याद करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और दिक्कत होगी। आप जो भी कवि है और उनकी जो लेखक हैं, पुस्तकों के लेखक हैं, या जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जो कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं, बस वही आपको याद करनी है। बस आप सन मत याद करना। और उसके बाद पुरस्कार हैं, पुरस्कार के भी आप सन मत याद करना, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, लेटेस्ट में कौन सा मिला है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या जितने भी ये पुरस्कार अभी मिले हैं, नोबेल पुरस्कार है, ये सब आपको याद कर लेना है। पर आपको सन नहीं भी याद रहता है किन्हीं का कि, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस पर, लेकिन किसको मिला है आप ये जरूर याद कर लेना। उसके बाद हिंदी और अन्य भाषाएं, ये जो साहित्य का पोर्शन है, देखिए साहित्य के पोर्शन में आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना। साहित्य का पोर्शन एक बार में भी आपको रट्टा नहीं मार सकते, उसमें भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो जो साहित्य का पोर्शन है, तो आप थोड़ा थोड़ा 4-4, 3-3 पेज करके आप याद करते रहें डेली, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी भी 10 दिन है, आपको मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। अब उसके साथ साथ रीजनिंग बचती है। देखिए रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक अभिरुचि से पिछली बार बहुत सवाल लोगों ने गलत किए थे, तो आप लोग इस पे फोकस करें सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग के बाकी टॉपिक आपने कहीं ना कहीं, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रीजनिंग आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे क्लॉक हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको कुछ फार्मूला या कोई टाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये चीज़ें पढ़ लेना। और जो नंबर सीरीज है जैसे, तो आपको ABCD पूरी तैयार होनी चाहिए, अच्छे से रटी होनी चाहिए, किस नंबर पे कौन सा वर्ड आता है पूरा रटा होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी से बन पाएगी। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको देखा जाए एक हिसाब से, नए बच्चों के लिए जो नए तैयारी या बहुत कम समय दिया है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है समय से रिलेटेड, समय मैनेजमेंट करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग ABCD के पूरे अक्षर रट लेना कि कहाँ पे कौन सा किस नंबर पे आता है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी हो गई, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूपी पुलिस के लिए लास्ट के समय में कैसी स्ट्रेट। और पता है मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था, मेरा जब हुआ था, तो मेरे भी इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया था। तो समझ लो कि लास्ट के 10-15 दिन में ही मैंने पूरी मेहनत की थी, क्योंकि शुरुआत में कभी किसी को मज़ा नहीं आता है। तो जब एडमिट कार्ड आ गया, तो एडमिट कार्ड आने के बाद एक अलग ही मन लगता है और दिमाग भी बहुत तेज चलने लगता है। तो जितना आप मेहनत कर लोगे, आप आखिरी के 10 दिन में मेहनत करोगे ना, दिमाग आपका बहुत फास्ट चलता है लास्ट के समय में जब एडमिट कार्ड आ जाता है। तो आप 5 घंटे पढ़ोगे तो बताइए कैसे चीज़ें तैयार होगी। आप जब 10 घंटा पढ़ो या कुछ भी करो, आप मेहनत करो, कम से कम 15 घंटे 16 घंटे ऐसे लेके जाए लास्ट के समय में, तब आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और जिन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, वो लोग भी 15-15 16-16 घंटा पढ़ें। बस वो लोग अपने टाइम को क्या करें, 2-2 मॉक पर डे देने लगे। 2 मॉक दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करना, कोई भी एक करंट ले आना 6 महीने की, तो जनवरी से जुलाई तक की, बस इतनी ही करंट पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जुलाई की पढ़नी है, फिर जून की पढ़नी है, फिर मई की पढ़नी है, फिर अप्रैल की पढ़नी है। तो इस तरीके से आप पढ़ते चले जाना। तो बस 4 महीने की आप पढ़ लोगे तो समझ लेना कि मेरी करंट की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप फरवरी और जनवरी की भी पढ़ लेना। तो आप लोग ध्यान रखना, जनवरी फरवरी मार्च की भी बाद में पढ़ लेना अगर आपको समय बचता है। लेकिन सबसे पहले इन 4 महीनों की करंट जरूरी है कि आपको रट्टा होना चाहिए। और रटने का मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल रट्टा मान लो कि कोई पूछे आप बताना, नहीं, आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो बस उतने से ही हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने कैसे पढ़ा था करंट को। तो देखिए करंट जो मैंने तैयार की थी, करंट कैसे तैयार की थी, मैंने सिर्फ लास्ट के जब 48 घंटे बचे थे तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ना बंद कर दिया था और बस केवल करंट पढ़ता रहा। 24 घंटे तक पूरी करंट पढ़ता रहा और 1-2 बार पढ़ के और बस ऐसे ही चले गए थे। तो करंट के पूरे हो गए थे। साथ में आप लोगों को ध्यान रखना, इस एग्जाम में यूपी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यूपी जीके के टॉपिक नहीं लिखे हैं क्योंकि यूपी जीके के लिमिटेड टॉपिक हैं और सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आप किसी भी जो भी आपने बैच ले रखा है, उनके बैच के जो भी आपके पास होंगे
बैच के PDF होंगी, तो बस PDF से आप यूपी जीके के सारे पॉइंट पढ़ लें। या फिर आपके पास परीक्षा वारी की बुक मिल जाएगी, सबसे छोटी है, सबसे पतली है, आप इससे पढ़ लें। तो यूपी जीके का इंपॉर्टेंट रोल रहता है जीके में। यहाँ पे देखो आपको यूपी के ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोग ध्यान रखना यूपी जीके बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूपी जीके को तैयार करना जीके में, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो बस आज आप लोगों के लिए यही स्ट्रेटजी थी। बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं लेट आप लोगों से जुड़ पाया यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, लेकिन आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है, हर एक समय से जुड़ता रहूँगा और हर एक की स्ट्रेटजी पहले से आपको मिलती रहेगी। RRB JEE हुआ, टेक्नीशियन हुआ, लोको पायलट हुआ, सबकी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए, लोको पायलट का एग्ज़ाम भी निकाला था पर लास्ट स्टेप पे रह गया। फिर टेक्नीशियन जो ग्रुप डी का था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला था, तो ग्रुप डी तो करनी ही नहीं थी, तो ग्रुप डी में मैंने स्किप किया। तो इस तरीके से रेलवे के एग्ज़ाम मैंने निकाले हुए हैं। तो आप लोग चिंता न करें, रेलवे की स्ट्रेटजी मिलती रहेगी। और ये टॉपिक जो है, पता है, पूरे नोट्स अच्छे से थे। चाहता तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता था, पर समय की थोड़ी सी कमी रही मेरे पास, लेकिन अब समय पर्याप्त है। आप लोग चिंता न करें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोग बस इतना ही करके चले जाना। जो लोग नए बच्चे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इतने से। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग बिल्कुल से ये इतना कंप्लीट करके जाना। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना, क्योंकि अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहना।